Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, Pass Education System आप तमाम बच्चों के लिए मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के फॉल 2026 एडमिशन्स के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन का पैकेज लेके आया है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप तमाम सिंध के स्टूडेंट के लिए, आप तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर, जो सिंध की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन लेना चाहते हो और आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशंस करना चाहते हो, तो पास एजुकेशन सिस्टम की एंड गेम्स आप तमाम बच्चों के लिए। और ना सिर्फ एंड गेम्स जिसमें आपको तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इसके अलावा पास एजुकेशन सिस्टम ने आप तमाम बच्चों को 1000 प्लस एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक दिया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। अब ये क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा कहाँ से 1000 प्लस एमसीक्यूज का? तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज कि कहीं पे किसी फजूल बेकार किस्म के यूट्यूब चैनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं, जहां पे आपका टाइम बर्बाद किया जाए। 9 9 10 10 घंटे की लेंथी वीडियोस इररेलेवेंट, और वो सारी की सारी अगर आपको 50 100 एमसीक्यूज कहीं पे मिलेंगे कोई एफएलपी में, वो सारे के सारे पास एजुकेशन सिस्टम का छापा लगाया होता है। तो ये ओरिजिनल वर्जन है जो कि आप सब बच्चों को सबसे पहले ऑथेंटिक और कंप्लीट प्रिपरेशंस करवा रहा होता है। तो मेक श्योर कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर लीजिए, और उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग लाजमी तौर पे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पे ही तो आपको मिलेंगे ये 1000 प्लस एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक। अब प्यारे बच्चों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट 10 मॉक टेस्ट हैं जो आप तमाम बच्चों को मिलेंगे। अब ये आप लोगों को कैसे मिलेंगे, इसका तरीकाकार सुन लीजिए। आप तमाम बच्चों ने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है। ये जो वीडियो आप तमाम बच्चे देख रहे हो मेहरान यूनिवर्सिटी की इंग्लिश की एंड गेम के ऊपर, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है। आप जब कमेंट सेक्शन में जाओगे तो एक कमेंट आपको पिन हुआ हुआ नजर आएगा। वो एक्चुअली होगा हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का। हमारा एक ही ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और एक ही हमारा पूरा का पूरा चैनल है यूट्यूब पे भी और व्हाट्सएप पे भी, दैट इज पास एजुकेशन सिस्टम। इसके अलावा और कोई हमारा चैनल नहीं है पास एजुकेशन सिस्टम के नाम से, सिर्फ एक ही चैनल है। अब ये व्हाट्सएप चैनल में जब आप बच्चे जाओगे तो वहां पे आपको मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। और पहले इस पे पासवर्ड लगाया था, लेकिन कई बच्चों को इसमें परेशानी हो रही थी, तो अब उसका पासवर्ड भी हटा दिया गया। तो सिंपल इज दैट, आप व्हाट्सएप चैनल में जाके इन 10 के 10 मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए। और सबसे मजे की बात डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के मोस्ट रेलिवेंट टू एमयूईटी हैं। अब ये इनका सोर्स क्या है, यानी कि आप लोगों को ये चीज भी पता होना चाहिए। ये मेहरान यूनिवर्सिटी के ऑथेंटिक 2025 के जो कि राउंड हुए, जो कि 2024 है, इसके अलावा 2023, यानी जो प्रीवियस ईयर्स के आप लोगों के क्वेश्चन थे उन पे मुश्तमिल ये मॉक टेस्ट बनाए गए हैं, ताकि आप लोगों की रियल टाइम प्रैक्टिस हो। और इन तमाम के तमाम मॉक टेस्ट की आंसर की भी मिलेगी, और ना सिर्फ आंसर की मिलेगी बल्कि इनका एक डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको उन्हीं मॉक टेस्ट के नीचे मिलेगा। यानी आप तमाम बच्चों ने क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप चैनल में जाना है, वहां पे जाके आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एमयूईटी के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। डेली बेसिस पे हमारे व्हाट्सएप चैनल में शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है, कोई इतना ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएंगे। और आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन हुआ हुआ एक कमेंट है, वहां पे मिलेगा। तो वो 10 मॉक टेस्ट को लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करके जाओ। आई गारंटी कि जो बच्चा ये 1000 प्लस एमसीक्यूज करके जाएगा और इन एंड गेम्स को करके जाएगा, तो वो इजीली 100/100 एमयूईटी के अंदर ले सकता है। तो अगर आप तमाम बच्चे स्टडी में एवरेज हो, अपने आप को डाउन फील करते हो कि आप लोग स्टडी में काफी डाउन हो, या आप टॉपर बच्चे हो, तो आपको हाईली रिकमेंडेड है, अगर तो आप लोगों की तैयारी कंप्लीट आपको लगती है, तो हमारे मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए और अपने मार्क्स को हमारे साथ शेयर कीजिए। ये आप लोगों को यहाँ पे मैं नंबर शो कर रहा हूँ, अपने एमसीक्यूज को आगे बताइएगा, अपने फीडबैक को बताइएगा। और डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम बच्चों के लिए ना सिर्फ मेहरान यूनिवर्सिटी बल्कि एनईडी के ऊपर भी 10 मॉक टेस्ट डिजाइन करके आप लोगों को दे दिए हुए हैं, और उन्हीं का यही सेम पैटर्न है। एनईडी के ऊपर भी वो तमाम बच्चे जो मेहरान के साथ साथ एनईडी को भी टारगेट किए हुए हैं, तो एनईडी के ऊपर भी 1000 प्लस एमसीक्यूज, उनके ऊपर मुश्तमिल 10 मॉक टेस्ट आपको उसी पास एजुकेशन सिस्टम के व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम एफर्ट पास एजुकेशन सिस्टम अपने तमाम बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर
कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें आप तमाम सिंध वाले बच्चों के लिए जो कराची से बिलोंग करते हैं, सिंध की किसी भी प्रिमिसेस से बिलोंग करते हैं, तो आप तमाम बच्चों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम के पूरी टीम की तरफ से ये गिफ्ट है। MUET के 10 मॉक टेस्ट वो अलग हैं, NED UET के 10 मॉक टेस्ट अलग हैं। अब अगर कहीं किसी और जगह जाओगे तो यही मॉक टेस्ट आप लोगों को कॉपी पेस्ट होते हुए नजर आएंगे। तो कहीं पे भी महराज यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए, NED की तैयारी के लिए 9-10 हज़ार का चूना नहीं लगवाना है। आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल से मुकम्मल प्रिपरेशन करनी है। अगर आप एक स्केड्यूल में पढ़ना चाहते हो, आप वो बच्चे हो जो फास्ट की भी तैयारी करोगे, आप वो बच्चे हो जो MD कैट का टेस्ट भी दोगे, या आप वो बच्चे हो जिन्हें नस्ट का NET 4 भी देना है, जो कि इस दफा कराची के अंदर भी होगा। आपको पता है ना, राउंड 1 2 3 तो कराची में नहीं होता है, राउंड 4 तो कराची में भी होगा। और ऑलमोस्ट ये आप तमाम बच्चों के पास 18 जुलाई के आसपास, 20 जुलाई के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे। 13 जून से तो इस्लामाबाद में स्टार्ट होंगे। फिर आप तमाम बच्चों के पास वहां पे रहे, फिर आपके पास ये 18 जून और उसके बाद ये जुलाई के महीने में भी चलते रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में भी होगा, क्वेटा वाली साइड पे भी होगा, कराची में भी होगा, और यहाँ पे इस्लामाबाद में भी होगा। तो आप तमाम बच्चों ने अगर तो फास्ट की, MD कैट, नस्ट की, NET 4 की, और मेहरान का अगर दूसरा राउंड होगा, अभी तक अनाउंस नहीं है, अगर होगा उसकी तैयारी करनी है, NED की तैयारी करनी है राउंड 1 और 2, उसके लिए आप लोग हमारे क्रैश कोर्स का हिस्सा बन सकते हो। हम आपको दो तरह के बैच प्रोवाइड कर रहे हैं। एक है हमारा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स होता है जब दिन बहुत कम रह गए हुए हैं, तो आप NED की तैयारी के लिए, आप मेहरान की तैयारी के लिए हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हो। अब क्रैश कोर्स का फायदा क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा। क्रैश कोर्स का फायदा ये होता है कि आते ही आपको तमाम बच्चों को रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब वो रिकॉर्डेड सेशन तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स का होता है, और ना सिर्फ रिकॉर्डेड सेशन तमाम सब्जेक्ट्स का प्रोवाइड किया जाता है, बल्कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर नोट्स भी मिलते हैं, आपको चैप्टर वाइज भी हमारे रेलिवेंट लेक्चर नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा आप तमाम बच्चों को तमाम सब्जेक्ट्स, तमाम टॉपिक्स, तमाम चैप्टर्स कवर अप मिलेंगे, और हर एक चैप्टर की आपको वर्कशीट भी मिलेगी, आपको उसका टेस्ट भी मिलेगा, और टेस्ट का आपको लाइव क्लास में सोल्यूशन भी मिलेगा। और अगर कोई बच्चे रिकॉर्डेड सेशन से तैयारी कर रहे हैं तो उनको तमाम चैप्टर्स का टेस्ट का सोल्यूशन रिकॉर्ड हुआ हुआ भी मिलेगा, PDF सोल्यूशन भी मिलेगा। सो दिस इज हाउ यू विल गेट दिस क्रैश कोर्स। इसके अलावा हमारे आप लोगों को 100+ FLPs मॉक टेस्ट मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हम 10-10 मॉक टेस्ट दे रहे हैं बच्चों में। तो सोचो हमारे बैच में किस लेवल के FLPs और मॉक टेस्ट होंगे। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो एक स्केड्यूल में, तो हमारे बैच का हिस्सा बनिए। और हमारी सबसे यूनिक फीचर जो है वो बच्चों होता है डेली लाइव क्लासेस का। खुदारा इस चीज़ को समझिए, कहीं पे आप लोगों को वीकली क्लासेस मिल रही हैं तो उस तरह की चीज़ों में, फनकारी में आप लोगों ने नहीं आना है। बच्चों हमेशा याद रखो, डेली लाइव क्लासेस में आपका एक स्केड्यूल बनता है। कहीं पे MD कैट की आप लोगों को वीकली क्लासेस मिले तो याद रखो इसमें स्केड्यूल नहीं बनता। फास्ट की तैयारी कर रहे हो, वीकली क्लासेस, सैटरडे को वो क्लास, संडे को वो क्लास, इस तरह प्रॉपर वे में तैयारी नहीं होती है। तो याद रखो आप लोगों ने एक प्रॉपर वे में पढ़ना है, उसके लिए हमारी डेली लाइव क्लासेस, डेली बेसिस पे 5 आवर्स की आप लोगों की लाइव क्लासेस चलती हैं। बच्चों इतनी एफर्ट कोई भी नहीं करता है। नॉर्मली पता है क्या होता है इंस्टीट्यूट में, एक आधे दिन कोई क्लास होती है, रिकॉर्ड सेशन पकड़ा दे कोई, और वो भी सारे का सारे जो पास एजुकेशन सिस्टम कहीं बेहतर उस पे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा चुका है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी हकीकत में सिलेक्शन हो, आप तमाम बच्चों का 2026 के अंदर एडमिशन सिक्योर हो, तो उसके लिए हमारे बैच का हिस्सा लाजमी तौर पे बनेगा। मजीद अगर मैं यहाँ पे आपको फीचर्स गिनवाने लग जाऊँ तो ये टाइम बहुत लग जाएगा। इसके अलावा आपको बुकलेट्स मिलेंगी हर यूनिवर्सिटी के ऊपर, ऑथेंटिक हमारी लिखी हुई विद सोल्यूशन। इसके अलावा तमाम जितने भी आप लोगों के चैप्टर्स होते हैं उनके वर्कशीट, टेस्ट वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। फिर आपकी स्पेशल रिवीजन क्लासेस होती हैं। फिर आप तमाम बच्चों का टेस्ट सेशन होता है, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट होते हैं। और ये सारे फीचर्स आपको जस्ट मिलेंगे 7,000 के अंदर। तो अभी आप तमाम बच्चे इस नंबर को नोट करो, इस नंबर पे अपनी फ़ी सबमिट करवाओ और आज ही हमारे बैच का हिस्सा बनो। हमारी टीम आपको विद इन सेकंड्स हमारे पोर्टल में ऐड कर देगी। उस पोर्टल में आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा, उसमें आपको डेली लाइव क्लासेस का फीचर भी मिलेगा। डेली की लाइव क्लासेस नहीं ले सकते तो डेली की लाइव रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है। और इसके अलावा वो तमाम बच्चे जो कि जल्दी कोर्स ख़त्म करना चाहते हैं उनको रिकॉर्डेड सेशन भी दे दिया जाता है। तमाम लेक्चर नोट्स, बुकलेट्स, वो सारा कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स जो कि मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का टेस्ट देने जा रहे हो। तो यहाँ पे आप तमाम बच्चों का इंशाल्लाह मैं रिजल्ट लगाऊंगा। जैसे इन बच्चों ने कराची यूनिवर्सिटी में टॉप किया, इस बच्चे ने मेहरान के अंदर टॉप किया, मेहरान के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी टॉप पोजीशन है। NED के अंदर टॉप किया, IBM में पहली पोजीशन ये बच्चा लेके आया, मोहम्मद नाफे अली। तो आप लोग भी अगर इस लेवल का रिजल्ट चाहते हो तो इस नंबर को नोट करके, ये जैसे फास्ट के अंदर 95.78 के एग्रीगेट चेक कर सकते हो। तो ये सारे के सारे एग्रीगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे बैच के बच्चों के होते हैं। तो अगली बारी आप लोगों की या आप लोगों का भी रिजल्ट यहाँ
पे मैं इंशाल्लाह लगाऊंगा। बैच में आओ, एक स्केड्यूल में तैयारी होगी प्रॉपर वे में। इस नंबर को लाजमी नोट करो, इस नंबर पे अपनी फीस सबमिट करवाओ। और हाँ, आप तमाम बच्चों ने मेहरान यूनिवर्सिटी के अपने जो एमसीक्यूज होंगे, जब आप पेपर दे के आएंगे तो अपने एमसीक्यूज भी इस नंबर पे लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो डिज़ाइन कर दूंगा उसके सोल्यूशन के लिए, ताकि आपको आंसर का भी पता चल जाएगा। और आप तमाम बच्चों ने मेहरान यूनिवर्सिटी के अपने मार्क्स को भी हमारे साथ शेयर करना है। अगर आप हमारे मॉक टेस्ट से तैयारी कर रहे हो, आप हमारी एंड गेम सीरीज से, या हमारे यूट्यूब लेक्चर से तैयारी कर रहे हो, या हमारे बैचेस से तैयारी कर रहे हो, बच्चों स्टार्ट कर। हमारे पास जो इंग्लिश का पोर्शन है, अब अगर मैं यहाँ पे मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर आपको टेस्ट पैटर्न की एक दो चीज़ें डिस्कस करवाऊँ, तो बच्चों याद रखिएगा, मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को टोटल मिलते हैं 100 नंबर ऑफ एमसीक्यूज। अब उन 100 नंबर ऑफ एमसीक्यूज को यू हैव टू सॉल्व इन 60 मिनट्स। तो अगर आप लोग यहाँ पे ये देखो कि आपको एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए नॉर्मली कितना मिनट मिल रहा है, आधा मिनट मिल रहा है। अब आधे मिनट में आप लोगों को 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। आपको 30 40 सेकंड 45 सेकंड में एक एमसीक्यूज को जज करना है, क्योंकि एक मिनट भी पूरा आप लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक तो यहाँ पे याद रखिएगा, कैलकुलेटर भी आप लोगों के पास अलाउ नहीं है। एनईडी के अंदर होता है, लेकिन वो भी सिंपल वाला होता है, लेकिन आप कैलकुलेटर की आदत को ना डालिए। प्यास में भी अलाउ होता है, लेकिन आप कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशंस की आदत डालिए। अब आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोग अगर इस पूरे टाइम को सेग्रीगेट करो, तो आपके पास 15 मिनट्स एक बने, 15 मिनट्स आपके पास एक बनेंगे, और 15 मिनट्स एक सेक्शन के लिए, और एक सेक्शन के लिए 15 मिनट्स। तो आप लोगों का ऐसे डिवीजन हो गई, यानी मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और इंग्लिश है। तो आप लोगों के पास 15 15 मिनट ऑलमोस्ट है। अब इंग्लिश का पोर्शन नॉर्मली आप लोगों ने क्या करना है, 10 मिनट्स में सॉल्व कर लेना है, 10 मिनट्स में सॉल्व करना है। और आपके पास टोटल कितने एमसीक्यूज होंगे, हर सेक्शन में 25 25 होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोगों ने करना क्या, 10 मिनट में आपने इंग्लिश को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब रियल टाइम प्रैक्टिस करते हैं, आओ जरा मैं अब आपको 10 10 मिनट में पूरा पूरा पेपर सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है क्लोजेस्ट मीनिंग। अब क्लोजेस्ट मीनिंग का मतलब क्या होता है, सिनोनिम। एक होता है ऑपोजिट मीनिंग, ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, जो कि एंटोनिम होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप तमाम बच्चों ने एक काम करना है, इस चीज का खास ख्याल रखना है कि हमारे पास क्या उसने सिनोनिम पूछा हुआ है, या क्या उसने एंटोनिम पूछा हुआ है। उसके मुताबिक आप तमाम बच्चों ने देखना है कि हमारे पास सिमिलर वर्ड आएगा या ऑपोजिट वर्ड आएगा। बाज़ वह बच्चे इससे भी कंफ्यूज हो जाते होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट का हमारे पास क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा, अबंडेंट ज्यादा को बोला जाता है, तो अबंडेंट का बेसिकली हमारा होता है प्लेंटीफुल। अबंडेंट का हमारे पास क्या होता है, दैट इज प्लेंटीफुल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल बी ऑप्शन। उसके बाद है हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का हमारे पास क्या होता है, अनफ्रेंडली। उसके बाद है हमारे पास ब्रीफ, ब्रीफ का हमारे पास क्या होता है, याद रखो ब्रीफ का हमारे पास होता है शॉर्ट, ठीक है, ब्रीफ। उसके बाद है कॉन्सील, कॉन्सील का हमारे पास क्या होता है, दैट वन इज हाइड। उसके बाद है इनॉर्मस, इनॉर्मस का हमारे पास सिनोनिम क्या होता है, दैट इज ह्यूज, इनॉर्मस ह्यूज को कहते हैं। उसके बाद है पंचुअल। अब ये सारे एमयूईटी के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं। पंचुअल का मतलब क्या होता है, पंचुअल का सिनोनिम, पंचुअल का सिनोनिम होता है ऑन टाइम, ऐसे ही है ना। उसके बाद है ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब क्या होता है, ऑब्टेन का मतलब होता है गेट, किसी चीज को हासिल करना। उसके बाद है बच्चों हमारे पास फ्रेगाइल, फ्रेगाइल का मतलब हमारे पास क्या होता है, फ्रेगाइल होता है जिसको तोड़ा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद फ्यूरियस है, फ्यूरियस का हमारे पास क्या होता है, एंग्री। रैपिड, रैपिड का हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी फास्ट। उसके अलावा डिलीजेंट, डिलीजेंट का हमारे पास क्या बनेगा, दैट वन विल बी हार्ड वर्किंग। उसके बाद सेरीन, हमारे पास सेरीन का हमारे पास क्या बनता है, दैट वन इज पीसफुल। उसके बाद रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का हमारे पास क्या होता है, दैट इज अनविलिंग। उसके बाद है अर्जेंट, अर्जेंट का हमारे पास क्या होता है, दैट इज प्रेसिंग। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज करेज, करेज का हमारे पास क्या होता है, दैट इज ब्रेवरी। उसके बाद है वेल्दी, वेल्दी का हमारे पास क्या बनेगा, दैट वन विल बी रिच। उसके बाद एनुअली, एनुअली का हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी ईयरली। एग्जॉस्टेड का हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी टायर्ड। उसके बाद है जनरस। अब देखिए जनरस का हमारे पास क्या होता है, जनरस का हमारे पास बनेगा काइंड। उसके बाद है डेसिट्यूट, डेसिट्यूट का हमारे पास क्या बनता है, दैट इज पुअर। उसके बाद है हेजार्डस, हेजार्डस का हमारे पास क्या बनता है, दैट इज डेंजरस।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सिनोनिम है ग्लूमी। ग्लूमी का सिनोनिम क्या होता है? डार्क। उसके बाद है मैंडेटरी। मैंडेटरी का हमारे पास सिनोनिम क्या होता है? मैंडेटरी हम बोलते हैं रिक्वायर्ड को, जो ज़रूरी है, ऑप्शनल ना हो। ट्रिवियल किसको बोलते हैं? कॉमन को। अनइम्पॉर्टेंट। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? क्लियर। उसके बाद है ऑपोजिट मीनिंग। तो बच्चों, अगर ऑपोजिट मीनिंग आएगा तो मतलब है एंटोनिम पूछा गया है। इंक्रीज का एंटोनिम क्या बनेगा? डिक्रीज। विक्ट्री का एंटोनिम क्या बनेगा? डिफीट। टेम्परेरी का एंटोनिम हमारे पास क्या बनेगा? परमानेंट। तो आप लोग चेक कर सकते हो मैंने कैसे कम टाइम में 25 के 25 एमसीक्यू सॉल्व किए। हम 29 पे पहुंच गए। उसके बाद है एब्सेंट। एब्सेंट का हमारे पास क्या होता है? दैट इज प्रेजेंट। माइनर का एंटोनिम, ये एंटोनिम की बात हो रही है ना, एंटोनिम की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी। उसके बाद है हमारे पास माइनर। अब माइनर का हमारे पास क्या होता है? मेजर। ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का एंटोनिम पूछा गया है। दैट वन इज पेसिमिस्ट। एक पॉजिटिव थिंकर और एक नेगेटिव थिंकर। पेसिमिस्टिक नेगेटिव और ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव। उसके बाद है हमारे पास एक्सपैंड। एक्सपैंड का हमारे पास क्या होता है? दैट वन इज श्रिंक। आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का हमारे पास क्या होता है? नेचुरल। उसके बाद है सुपीरियर। सुपीरियर का हमारे पास क्या बनेगा? दैट इज इंफीरियर। एंशियंट। एंशियंट हमारे पास इसका एंटोनिम क्या बनेगा? दैट इज मॉडर्न। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन, परमिट। परमिट का हमारे पास क्या बनेगा? दैट वन इज फॉरबिड। उसके बाद राइज। राइज का हमारे पास क्या बनता है? दैट इज फॉल। स्मूथ का हमारे पास क्या होता है? दैट इज रफ। स्मूथ या रफ। उसके बाद ये आपस में एंटोनिम है ना, ऑपोजिट है। उसके बाद है हमारे पास ये आपस में ऑपोजिट है। उसके बाद है ब्राइट। ब्राइट का हमारे पास क्या बनेगा? डल। उसके बाद है हमारे पास लव। लव का एंटोनिम क्या बनेगा? हेट। उसके बाद है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का हमारे पास क्या होगा? दैट वन इज बी। अब एक चीज आपको बता दूं, सारे बच्चे आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, एनईडी के टेस्ट से इजी होता है एमयूईटी का टेस्ट, अगर उसकी नेचर बात की जाए, नेचर ऑफ एमसीक्यूज की। एनईडी का टेस्ट जो होता है वो हार्ड होता है, रिमेंबर दिस थिंग। एनईडी में जो आपको इंग्लिश का पोर्शन मिलेगा ना, अब उसमें ये कोई इजी लेवल की सिनोनिम एंटोनिम वोकैबुलरी का सेक्शन नहीं होता बच्चों। उसमें तो जो रीडिंग पैसेज आ रही होती है ना, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, वो भी बड़ी एडवांस की होती है। वाइल महराज यूनिवर्सिटी के अंदर जो एमसीक्यूज की नेचर होती है वो तो इजी होते हैं, ठीक है, इजी लेवल के होते हैं। लेकिन अब इसका टेस्ट हार्ड क्यों बनता है? हार्ड इसलिए बनता है क्योंकि 60 मिनट्स के अंदर यू हैव टू सॉल्व 100 नंबर ऑफ एमसीक्यूज। उसके बाद है हमारे पास लेजी। लेजी का हमारे पास क्या होता है? एक्टिव। उसके बाद 43 वाला एमसीक्यूज है काइंड। अब काइंड का हमारे पास क्या होता है? दैट इज क्रूअल। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का हमारे पास क्या होता है? वीक। उसके बाद है फुल। फुल का हमारे पास एंटोनिम क्या होगा? दैट इज एम्प्टी। उसके बाद है बिगिन। बिगिन मतलब शुरू करना, तो इसका हमारे पास क्या होगा? फॉरगेट। उसके बाद है थिक। थिक का हमारे पास क्या बनेगा? थिन। उसके बाद है हमारे पास वेट। वेट का हमारे पास क्या बनेगा? दैट इज ड्राई। उसके बाद है हमारे पास 50 वाला लाइट, यानी लाइट मतलब वेट, वेट के मुताबिक बात हो रही है, तो ये हैवी। गॉट इट। उसके बाद चूज द बेस्ट वर्ड। द प्रोफेसर्स डैश वाज सो बोरिंग दैट स्टूडेंट्स फेल asleep। द प्रोफेसर्स लेक्चर वाज सो बोरिंग दैट स्टूडेंट्स फेल asleep। प्रोफेसर गेम पार्टी या सॉन्ग तो नहीं होगा ना, तो लेक्चर। शी डैश द एग्जाम बाय स्टडिंग हार्ड। शी पास्ड द एग्जाम बाय स्टडिंग हार्ड। उसके बाद है द रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज। द रिवर फ्लोज, फ्लोज अंडर द ब्रिज, यानी कि रिवर जो है वो ब्रिज के नीचे से गुजरा है। ही इज डैश टू हिज स्टडीज। ही इज डेडिकेटेड टू हिज स्टडीज। आगे है द डैश ऑफ द मीटिंग इज 2 p.m. The time of the meeting is 2 p.m. उसके बाद please dash the instructions carefully. Please follow the instructions carefully. उसके बाद है the weather was dash so we stayed indoor. The weather was so, द वेदर वॉज सो स्टॉर्मी। अब देखो वी स्टेड इंडोर, प्लीजेंट होता तो इंडोर तो नहीं बनता, सनी या काम, तो स्टॉर्मी था मतलब तूफानी था, इस वजह से हम घर पे रहे। शी स्पोक इन अ वेरी लो, इन अ वेरी लो वॉइस। उसके बाद है हमारी शी स्पोक इन अ वेरी लो वॉइस। उसके बाद है द कंपनी वांट्स टू डैश न्यू एम्प्लॉयज।
द कंपनी वॉन्ट्स टू हायर न्यू, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, हायर न्यू एम्प्लॉयज। उसके बाद है हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। तो हमारे पास इसका क्या बनेगा, बी ऑप्शन। उसके बाद द पेशेंट इज डैश स्लोली, द पेशेंट इज रिकवरिंग स्लोली। उसके बाद है ही गेव अ डैश एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, ही गेव अ वैलिड, यस ही गेव अ वैलिड एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट। उसके बाद है द रोड इज डैश ड्यू टू रेन, द रोड इज स्लिपरी ड्यू टू रेन। ऐसे ही है ना, क्लीन तो नहीं, रफ तो नहीं, ड्राई नहीं, स्लिपरी ड्यू टू रेन। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ को सामने रखते हुए आपने सॉल्व करने होते हैं। उसके और एक सिमेट्री वाइज जो उसकी सेंस भी बनती हो। शी हैज़ अ ग्रेट डैश ऑफ ह्यूमर, शी हैज़ अ ग्रेट डैश ऑफ ह्यूमर। तो इसका हमारे पास बनेगा सेंस ऑफ ह्यूमर, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। ठीक है। उसके बाद द बुक कॉन्टेन्स अ लॉट ऑफ यूजफुल, the book contains a lot of useful dash. The book contains a lot of useful information. तो बच्चों देखो ना, नॉइस वेस्ट एरर तो नहीं हो सकता। उसके बाद द डैश ऑफ द बिल्डिंग इज वेरी मॉडर्न। तो इसका हमारे पास बनेगा द डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग इज वेरी मॉडर्न। उसके बाद ही डैश इज फ्रेंड फॉर हेल्प, he asked his friend for the help। उसके बाद 68 वाला है द ट्रेन अराइव्ड डैश एट 5 p.m, द ट्रेन अराइव्ड एग्जैक्टली एट 5 p.m, गॉट इट। उसके बाद शी वोर अ डैश ड्रेस टू द पार्टी, शी वोर अ ब्यूटिफुल ड्रेस टू द पार्टी, शी वोर अ ब्यूटिफुल ड्रेस टू द पार्टी। ही द डैश ऑफ द स्टोरी वॉज अनएक्सपेक्टेड, द एंडिंग ऑफ द स्टोरी वॉज अनएक्सपेक्टेड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज प्लीज डैश द लाइट बिफोर लिविंग, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट बिफोर लिविंग। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज ही इज एन डैश इन कंप्यूटर साइंस, ही इज इन ही इज एन एक्सपर्ट। अब आप बोलोगे एन कब यूज होता है, वॉवल से पहले ये कंडीशन ठीक नहीं होती। साउंड्स देखे जाते हैं कि अगर साउंड्स वॉवल आए, साउंड्स वॉवल आए तो फिर एन लगता है, और अगर साउंड्स कॉन्सोनेंट्स आए तो फिर हमारे पास एन नहीं लगता, फिर द आ लग सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है। द रूम वॉज कंप्लीटली, द रूम वॉज कंप्लीटली एम्प्टी। जैसे दा लगता है चीज़ों को इम्पोर्टेंट फील करवाने के लिए, आ सिंगल चीज़ के लिए। शी डैश अ न्यू लैंग्वेज वेरी फास्ट, शी लर्न्स अ न्यू लैंग्वेज वेरी फास्ट, शी लर्न्स अ न्यू लैंग्वेज वेरी फास्ट। तो इसमें ए आ गया। दे डेडिकेटेड, दे डिसाइडेड टू डैश द मीटिंग अंटिल टुमारो, दे डिसाइडेड, दे डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल टुमारो। तो पोस्टपोन होके अंटिल आएगा ना यहाँ पे। उसके बाद है फाइंड द एरर और चूज द करेक्ट वर्जन। ही डोंट लाइक कॉफी, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा ही डज नॉट लाइक कॉफी। ही डोंट, डोंट तो नहीं ना आ सकता, ही के साथ डज आता है। ही शी इट या सिंगुलर के लिए तो डज आता, ये आता है। ठीक है ना। उसके बाद है शी गो टू द स्कूल एवरीडे, भाई एवरीडे शी गोज आएगा ना, है ना, शी गोज। उसके बाद है हमारे पास दे वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, दे वाज, दे वाज तो वाज नहीं, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। आई हैव वेंट टू द मार्केट, दैट वन विल बी, इसका अगर आई हैव गॉन टू द मार्केट, ठीक है, आई वेंट टू द मार्केट ये भी सही है, तो बोथ ए एंड सी आई विल चूज। उसके बाद है हमारे पास ईच ऑफ द बॉयज आर एनेस्ट, ईच ऑफ द बॉयज आर एनेस्ट। तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, दैट वन विल बी ईच ऑफ द बॉयज इज ऑनेस्ट, ही इज मोर टॉलर देन मी, ही इज मोर टॉलर देन मी, ही इज टॉलर देन मी। भाई मोर और देन और ये टॉलर, ये मोर और ई आर वाला, ये दोनों सेम ही चीज को बताता है ना। ठीक है। तो ही इज टॉलर देन मी या ही इज मोर टॉल देन मी, वो बन सकता था बट इट
विल बी ही इज टॉलर देन मी, तो मोर नहीं होगा। मोर भी उसकी कंपैरेटिवली डिग्री को बता रहा है, और टॉलर का ई आर जो है वो भी तो कंपैरेटिवली डिग्री को ही बता रहा है। तो ही इज टॉलर देन मी। फिर है शी डज नॉट नो नथिंग, तो ऐसा तो नहीं ना बनेगा, दैट विल बी लाइक शी डज नॉट नो एनीथिंग, बिल्कुल ठीक है। शी नोज नथिंग, ये भी ठीक है। सो आई विल चूज बोथ ए एंड बी। उसके बाद है इफ आई वॉज यू। अच्छा, आई के साथ वॉज आ रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास इसमें करेक्शन क्या बनेगी? इफ आई वर यू आई वुड गो, द न्यूज आर गुड, तो न्यूज आर नहीं होता है। रिमेंबर दिस थिंग, द न्यूज इज गुड। न्यूज सिंगुलर भी, एक न्यूज भी न्यूज ही होती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और ज्यादा खबरें भी न्यूज ही होता है। उसके बाद है वन ऑफ माई फ्रेंड इज सिक, वन ऑफ माई फ्रेंड इज सिक, दैट विल बी वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज सिक। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त इज सिक। लेट यू एंड आई गो टुगेदर, दैट विल बी इसका बनेगा लेट यू एंड मी गो टुगेदर। उसके बाद है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटिफुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बनेगा द सीनरीज, the sceneries of Kashmir is beautiful. The scenery of the Kashmir, the scenery of Kashmir is beautiful. The scenery of Kashmir is beautiful. Got it? The scenery of Kashmir is beautiful. He has been waiting since 2 hours. तो इसका बनेगा he has been waiting for 2 hours. सिंस नहीं आएगा, 2 hours कौन से, तो स्पेसिफिक टाइम का नहीं पता तो फिर फॉर। अगर एग्जैक्ट टाइम का मेंशन हुआ हो तो फिर सिंस लगता है, तो यहाँ पे फॉर लगा, अदरवाइज सिंस लगना था जब एग्जैक्ट टाइम का पता हो। उसके बाद है जैसे 6 बजे से, 4 बजे से, 2005 से, 2006 से, इसी तरह। फिर है नीदर अली नॉर असलम आर गिल्टी। ठीक है, तो इसका बनेगा नीदर अली नॉर असलम इज गिल्टी। उसके बाद है नेक्स्ट वन, शी इज मोर वाइजर देन मी, तो फिर वही बात होगी, शी इज, इसका क्या बनेगा? शी इज वाइजर देन मी, वाइजर हर सिस्टर। ठीक है, शी इज मोर वाइजर देन हर सिस्टर लिखा हुआ ना, तो इसका बनेगा शी इज वाइजर देन हर सिस्टर। ये लिखा ना शी इज मोर वाइजर देन हर सिस्टर, तो इसका बनेगा शी इज वाइजर देन हर सिस्टर। उसके बाद है आई प्रेफर कॉफी देन टी, तो आई प्रेफर कॉफी टू टी आता है, प्रेफर के साथ टू आता है। उसके बाद है द थीफ रैन फास्टली, तो इसका हमारे पास बनेगा द थीफ रैन फास्ट। उसके बाद है हमारे पास ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, तो इसका हमारे पास बनेगा ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। तो ही इज नहीं होगा, हैज बीन आएगा यहाँ पे। गॉट इट? उसके बाद है अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इसका बनेगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, जब तक मेहनत नहीं करोगे नाकाम हो जाओगे। और एक है इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, ये भी सही है। सो आई विल चूज बोथ ए एंड सी, आई विल चूज बोथ ए एंड सी। गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट वन इज द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, तो इसका बनेगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो अगर एक हिस्से में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आए, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आए, तो अगले हिस्से में सेकंड फॉर्म आती है। गॉट इट? उसके बाद आई विश आई एम अ मिलियनर, तो इसका बनेगा भाई आई विश आई वर अ मिलियनर। ठीक है, आई विश आई वर अ मिलियनर, आई विश आई एम अ मिलियनर ऐसे नहीं हो सकता। जो ख्वाहिश होती है काश मैं ऐसे होता, तो उसके लिए आई विश वो पास्ट में बनेगा आई विश आई वर अ मिलियनर, मतलब वो माजी में, विश मतलब ख्वाहिश उसका। ही आस्क्ड मी दैट, और ये ख्वाहिश फ्यूचर में भी हो सकती है पास्ट में, लेकिन वो कह रहा है आई विश आई एम अ मिलियनर, तो ऐसे तो ना आई विल बी अ मिलियनर, तो यहाँ पे आई बी अ मिलियनर तो हो ही नहीं सकता। ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई लिव्ड, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, वेयर ही आस्क्ड मी दैट नहीं आएगा ना अंदर। द कमेटी हैव क्यों आएगा? द कमेटी हैज डिसाइडेड, कमेटी सिंगुलर सिंगुलर को यूज सिंगुलर को शो करती है। उसके बाद शी टोल्ड टू मी अ स्टोरी, तो भाई सिंपल बनेगा शी टोल्ड मी अ स्टोरी, शी टोल्ड अ स्टोरी टू मी, शी टोल्ड अ स्टोरी टू मी।
तो सिंपल क्या बनेगा, ये क्या लिखा हुआ है, दैट इज शी टोल्ड टू मी अ स्टोरी, शी टोल्ड अ स्टोरी टू मी, शी टोल्ड अ स्टोरी टू मी। तो ये भी तो हो सकता है कि शी टोल्ड मी अ स्टोरी, सो आई विल चूज बोथ ए एंड सी। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो इसका बनेगा ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, यानी बेस्ट स्टूडेंट्स में से क्या है, ही इज वन ऑफ, ठीक है, of the best students in the class. So dear students, that was all about your Mehran University of Engineering and Technology 2026 English Endgame. So that's all about your Mehran University of Engineering and Technology. That is all about your Mehran University. That is all about your Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro, जो मेन कैंपस है। मेहरान यूईटी 2026 फॉल 2026 इंग्लिश एंड गेम। गॉट इट। आई होप आप लोगों को पता चला होगा कैसे पेपर को सॉल्व करना है। और अगर आप बच्चे स्केड्यूल में पढ़ना चाहते हो, हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। बैच में आने के लिए इस नंबर को नोट कर लो। और डियर स्टूडेंट्स, अपने MUET के मार्क्स भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। लाजमी तौर पे आप लोग हमारे मॉक टेस्ट से तैयारी कर रहे हो, आप हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हो, हमारे बैच से तैयारी कर रहे हो, अपने मार्क्स को हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आप लोग जब टेस्ट दे के आओगे तो अपने टेस्ट के रिव्यूज़ भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम इंशाल्लाह ताला जो आप MCQs भेजेंगे तो हम उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देंगे, ताकि अगर दूसरा राउंड होना होगा उसके लिए फ़ायदा हो जाएगा, या जो 2027 के लिए बच्चे मेहरान की तैयारी कर रहे होंगे उनका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अपने MCQs भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा जैसे आप तमाम बच्चे करते होते हो। और अपने मार्क्स भी, इफ़ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम, या आपने हमारे मॉक टेस्ट से तैयारी कर रहे हो, और लाजमी तौर पे अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। वेरी बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को कामयाब करे। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को कामयाब करे और ढेरों खुशियाँ दे। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।